अब गवाह को टारगेट करके मार रहा है। ये कोर्ट का मुंशी जमीन के मामले में ये कहीं न कहीं न्याय और इंसाफ के लिए लड़ता हो तो उस पर दबाव और प्रेशर पड़ रहा है। इस तरह का वातावरण पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना दिया है और यहाँ के एसपी, यहाँ के पदाधिकारी, थाना प्रभारी का ये गैर जिम्मेदारी लापरवाही साफ झलक रही है। हमने अभी उनको जब पूछा कि यहाँ पर अपराधी का गैंग गांव पर हमला कर रहा है, वो बोलने से भी लाचार थे, बेचारे निस्सहाय थे। अपराधियों के सामने ये लोग नतमस्तक रहने वाले लोग कैसे ये आम लोगों की जीवन की सुरक्षा का गारंटी देगा। और इस तरह के लाचार, बेबस, भ्रष्ट मानसिकता के लोग को फील्ड में रहने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ के एसपी से हम लक्ष्मीपुर से लौट के आते हैं, बात करते हैं। ये जमुई के अंदर, लखीसराय के अंदर, मुंगेर के अंदर ये दहशत का वातावरण और फिर से उस जंगल राज को याद ताजा कर रहा है। जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है और प्रशासन पर सत्ता का दबाव साफ झलक रहा है। ये बालू माफिया का असर प्रशासन पर, दारू माफिया का असर प्रशासन पर साफ दिखाई पड़ रहा है और इस तरह का माहौल का वातावरण कहीं न कहीं बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता है। सत्ता का संरक्षण और दबाव से पुलिस लाचार, बेबस खड़ी है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ा है और इस गुंडा राज से भी। आज मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जिस जात की राजनीति करते हैं, यादव समाज की बात करते हैं और यादव समाज के लोगों को गोलियों से मौत के मुंह में सुलाने का खेल होता है, लेकिन उसके आंसू पोंछने ये नहीं आ सकते हैं। ये सत्ता की लोलुपता में माल कमाने के अलावे न इनका जाति के प्रति कोई कर्तव्य है, न समाज के प्रति कर्तव्य है, न परिवार के प्रति, न राज्य के प्रति कर्तव्य है। सिर्फ अपनी सत्ता, सुख और वंशवाद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिहार के अंदर इतनी अराजकता को अगर जो कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि आप जंगल राज के उत्तराधिकारी को सत्ता में लाके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वो उत्तराधिकारी आने की खुशी में अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा है, जिसकी सिर्फ अभी झांकी चल रही है। अभी तो लखीसराय में नरसंहार शुरू हुआ। ये नरसंहार पूरे बिहार के अंदर ये जंगल राज वाले लोग जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आए हैं, वह बिहार को बर्बादी का एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन भाजपा भी, भारतीय जनता पार्टी भी, हम लोग कसम खाए हैं कि जब तक शक्ति रहेगा इस गुंडा राज को रोकेंगे और जब तक कुर्सी से नहीं उतारेंगे इस गुंडा राज को स्थापित करने वाले को, बड़े भाई छोटे भाई को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? इमीडिएट गिरफ्तारी हो, थाना प्रभारी को हटाए, जिसके अंदर ये हत्याएं हो रही है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था और मुआवजा की व्यवस्था सरकार बनाए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधियों की गोली से कोई भी व्यक्ति मरता है या घायल होता है, सरकार उसको 5 लाख रुपया इमीडिएट मुआवजा दे और स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों की संपत्ति जब्त कर
उस पर कार्रवाई करे। आज कहते थे शराब के मामले में भी कि जो पिएगा सो मरेगा। आज देर सवेर सरकार को मुआवजा देने के लिए विवश होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित की बात कर रही है। मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग आपके जिम्मे है, आपको मुआवजा देना होगा। आज लखीसराय के अंदर भी नरसंहार हुआ है और इस नरसंहार में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार खत्म हो गया। आपको मुआवजा देना होगा, क्योंकि यही लखीसराय में जब नरसंहार हुआ था तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव मुआवजा ही नहीं, हर पीड़ित परिवार को नौकरी दिए थे। इसलिए ये प्रावधान नहीं है, ये कह के आप नहीं बच सकते, क्योंकि आज अपराधियों की गोली से हर जात के लोगों की मौत हो रही है। आप जाति नहीं देखें, उस अनाथ बच्चे और विधवा को देखें, जिसके कमाने वाला, जिसका पिता, जिसका पति, जिसका भाई आज चल बसा। आपके लापरवाही, आपके शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी से उसको हर हाल में मुआवजा देना होगा आपको। इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि अपराधियों की गोली के शिकार हजारों में नहीं, लाख की संख्या में लोग हैं। अरे अभी छठ के बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपराधियों के गोली का शिकार हो चुका है। आपको मुआवजा देना होगा, और नहीं तो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्टाचारी को न्याय संगत जो कार्रवाई है करो। विजय सिन्हा अपराधियों के पक्ष में आज 25 साल से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। न अपराधियों के पक्ष में रहा है, न माफियाओं को संरक्षित करते हैं। लेकिन ये माफिया और अपराधी के बचाने वाली सरकार अगर जो सिर्फ झूठा भ्रम फैलाना चाहता है तो ऐसे लोगों के चेहरे से हम नकाब उठाएंगे। हर दिन ये नकाब उठेगा। अपराधियों के बारे में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जिलाधिकारी के गाड़ी से कुचल के मौत हो रहा है, तब अपराधी को अपराधिकारी की गाड़ी से ये एक्सीडेंट है, वो अलग विषय है। ये अपराध के विषय में जिस संदर्भ में हम आए उसी संदर्भ में बात करेंगे। सर एक चीज बताइए, जो फोटो वायरल हो रहा है आपका और उमेश साहब का, उसको आप जानते हैं या फोटो एडिटेड है? मैं तो चिंता भी नहीं हूँ। और फोटो तो आज इतने लोग आए हैं, अब कौन कौन लोग आकर के मिल जाते हैं, माला पहना देते हैं। हम लोग भी एक आम पब्लिक माँ भारती के संतान समझ के मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर जो विजय सिन्हा गलत किया है तो सत्ता में बैठे तुम हो, तुम्हारी औकात और क्षमता है तो विजय सिन्हा को साबित करो, और विजय सिन्हा का भाई और भतीजा तक भी है तो जेल में बंद कर दो। लेकिन कायरों की जामात है, ये फोटो वायरल कर करके ये बचना चाहता है, ये बचाना चाहता है अपराधी को। जो मुख्य अभियुक्त है क्यों नहीं पकड़ाया है? मुख्य अभियुक्त को किसने भगाया है? कौन उसके लिए मेन जिम्मेवार है? सारा प्रशासन एक व्यक्ति के लिए सत्ताधारी दल के आका के इशारे पर उल्लंघन हो रहा है। धिक्कार है इसी सरकार को और ऐसे प्रशासन को। अरे अपराध करता है, दोषी है, उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं। और विजय सिन्हा के चरित्र के बारे में आज 20 साल ये भी मेरा क्षेत्र रहा, मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, जम्मू से भी, मुंगेर से भी, शेखपुरा और लखीसराय से, और इस चारों जिला का अधिकार भी मुझ पर विशेष रहता है, मेरा समय भी रहता है। तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि सिर्फ लखीसराय नहीं, चारों जिले के अंदर बता दो कि विजय सिन्हा का कौन सा परिवार बालू, दारू और जमीन माफियागिरी में लगा है, ये तो बता दो। किसका साजिश? साजिश नहीं, ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार पूरी तरह से फेल है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, पूरी अराजकता का वातावरण है, भ्रष्टाचारियों की जामात लूटने में लगा है, बालू दारू की कमाई करने में लगा है, कानून की राज स्थापित करने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजद के नेता बिशन पटेल, उनका एक फोटो वायरल हुआ है, महिला 50 लाख की रंगदारी मांग रही है, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का भी आपत्तिजनक बयान आया था महिला को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में जो बयान आया सदन के अंदर और सदन के बाहर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी बीमार है,
उनको बिहार की जनता बहुत सम्मान दिया, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सत्ता में रहने के योग्य नहीं है, स्वस्थ हो लें। हम यही आग्रह करेंगे कि बिहार को और बीमार अब मत करें। वो राजद के नेता है जिनका असली वीडियो जो वायरल हो रहा है, किसी का भी हो, देखिए हम बार बार कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय, और किसी का भी फोटो, वीडियो, ऑडियो